नमस्कार साथियों, मैं शुभम मिश्रा। इस समय मैं आ चुका हूं प्रयागराज और अभी हम जो है केपी स्टेडियम के बाहर गेट पर खड़े हुए हैं। प्रयागराज में आज जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यहाँ पर बाहर जो है कांग्रेस के समर्थक और जो है राहुल गांधी आज यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर जो अभी सरकार में खाली पद है उनको लेकर आज छात्रों से है जो है बात की जाएगी। छात्रों को एकजुट करने की जो उनकी आवाज है वो यहाँ पर उठाई जाएगी राहुल गांधी के द्वारा और यहाँ पर छात्रों से बात होगी। तो अभी यहाँ पर कांग्रेस के जो है बड़े बड़े नेता जो है वो भी आ चुके हैं। अभी राहुल गांधी जी नहीं आए लेकिन उनके नेता और समर्थकों में यहाँ पर काफी जोश भी दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम जो है छात्रों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या है उनकी बात। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि कांग्रेस के नारा लगा रहे हैं कुछ लोग और कांग्रेस के यहाँ पे समर्थक है, तो कांग्रेस के यहाँ पे जो है समर्थक लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? अमेठी से। आज यहाँ पर जैसा कि आप लोगों में एक भारी जोश दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी जी आ रहे हैं और राहुल गांधी जी का कहना है कि हम छात्रों को जो है आज छात्रों से बातचीत करेंगे, चाहे वो पेपर लीक की बात हो या फिर जो सरकारी पदों में रिक्त पद है उन पर हम छात्रों से बात करें। तो आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो है देश में अच्छा संदेश जाएगा। और छात्रों के लिए और कौन लड़ रहा है? हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा में लड़ रहे हो, चाहे वो जो है उनको देखो प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया। ऐसा नेता है हमारा ईमानदार की राहुल गांधी, जो छात्रों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई हमेशा लड़ते चले आए हैं और लड़ रहे हैं। नहीं तो जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि यहाँ पर छात्रों से जो ये मिलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक राजनीति है। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो राजनीति नहीं करते। ये गूंगी बहरी सरकार, गूंगी बहरी सरकार। ये राहुल साहब सुनिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, वो ईमानदार हैं। जो कहा कि कोरोना आएगा आया, ये क्या ये जो है थाली बजवाए, ये छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं जो है नाटक कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी सही लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों के लिए कि न्याय होना चाहिए। तो आज यहाँ पर जैसा कि छात्रों से जो बात होगी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव जो है यहाँ से जो सत्ता सरकार है, क्या छात्रों की जो मांगे हैं वो यहाँ से सुनेगी? भाई राहुल गांधी जी का काम है मुद्दा उठाना। वो संसद में भी उठा रहे हैं, हर जगह उठा रहे हैं। छात्रों और भारत की जनता, हिंदुस्तान के युवा छात्र सब जान भी रहे हैं और पूरी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिला के रहेंगे राहुल गांधी। अच्छा, आज जैसे कि इस शहर में अलग अलग जगहों पे राहुल गांधी जी के खिलाफ अलग अलग तरीके का पोस्टर देखने को मिला, उन्हें उनके खिलाफ जो है पोस्टर लगाए गए, उस पर आप क्या कहोगे? बढ़िया है, अच्छा है, लगा है। गांधी का नाम लेकर के वो अपना अंग बनाना चाहते हैं, हम बता दें आपको, क्योंकि तानाशाही की सरकार है और तानाशाही की जो सरकार है इस समय जो है अगर किसी के ऊपर वार कर रही है तो नौजवानों के ऊपर वार कर रही है, युवाओं के ऊपर वार कर रही है, किसानों के ऊपर वार कर रही है। और हम बता दें आपको, यही विपक्ष जो एलओपी नेता राहुल जी हैं, आज हर मुद्दे की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है आने वाला समय क्या है, भविष्य क्या है। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कौन अंदर आपको मजा आ रहा है, ये क्या है? ये उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और हम बता दें, हमारे देश का अगर कोई नेता है, एलओपी है, तो सिर्फ हमारे राहुल गांधी है और पूरे देश के नेता है वो। हम आपको बता दे रहे हैं, तबाही की निशानी है। सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है और बदलते हैं सभी के दिन। कहानी ये पुरानी है, ये प्रयागराज की धरती है, यही से आवाज उठेगी और पूरे देश में आवाज जाएगी। और 2014 से जब से गवर्नमेंट बनी है, एक जॉब आप बता दीजिए, कोई जॉब नहीं है। जो हमारे युवा लड़के हैं सब घूम बेरोजगार हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इनको सिंहासन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी झोला लेके आए थे, तो आज से यहाँ से उत्तर प्रदेश से आगाज हो रहा है। प्रयागराज की धरती है, नेहरू गांधी परिवार का घर है, ये यहीं से इनका परिवार रहा है। आज राहुल जी आए हैं, परिवार के बीच में वही आनंद भवन में उपस्थित है। तो यहाँ के युवा ने एक बगावत कर लिया है कि देश के चौकीदार जो है, चोर तो है ही है, चोर है, झूठा है, तभी तो आज तक एक न मीडिया के सामने रख पाया अपनी बात, न युवा के बात खड़ा हो पाया। युवाओं को मारने वाला, क्या कहते हैं उसको, पापी है देश का प्रधानमंत्री जी। अभी तक उन युवाओं के, जिनके परिवार के लोग, जो युवा, जो छात्र हैं, जिनकी जान गई, उनके परिवार के लोगों को कुछ दिया?
प्रधानमंत्री दायित्व क्या है? देश में संविधान के रूप में छात्र अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, छात्र अपनी आवाज उठा सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। छात्र जंतर मंतर पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने गन फायर कराया, प्रधानमंत्री ने गोली चलवाया, आंसू गोले फोड़े, उसमें 10 से 15 लोग शहीद हुए, शहादत गई। ऐसे युवाओं की शहादत हम सब खराब नहीं जाने देंगे। उसका मोर्चा हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी ने थामा है, उनके घर को घेरा और घर को घेरने के बाद पूरे भारत में निकल कर अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और आज ये प्रयागराज की धरती है, वीरों की धरती है, नेहरू गांधी परिवार की धरती है। यहीं से मैं अमेठी से आया हूं, बगल उनका परिवार है वहां भी। तो इसी धरती से आज युवा बदलाव का संकल्प लेंगे और इस संकल्प को जीते जी युवाओं ने बगावत कर ली है। मिशन 2027 आगामी है, उसके बाद 29 तैयारी है हमारी सबकी। और आप युवा पे आपने हाथ डाला है तो वही युवा आपको हाथ आपके दिल से, आंख से, कान से, ओटो से निकाल के आपको फेंक देने वाला है। अच्छा, यहाँ पर पोस्टर में आपके लिखा है कि ये जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। तो भैया, नौकरी ही देश का अर्थशास्त्र होता है, हर घर का पालन पोषण बढ़ाने वाला नौकरी होता है। देश में कोई एक, जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने लाठी डंडा यही पकड़ाया। उसके बाद एक नौकरी का नाम बता दें, आर्मी खत्म कर दिया, यूपीएससी पेपर लीक हो गए, नीट पेपर लीक हो गए। तो छात्र क्या करें, युवा क्या करें? नहीं, सरकार तो करी हर साल प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों नौकरियां। 2 करोड़ वादा किया था हर साल, कहा था ना, दिया 2 करोड़। बताइए कहीं लिखित में है? युवाओं को लाठी डंडा के अलावा क्या पकड़ाया? आरएसएस के लोग घुन की तरह युवाओं को लाठी डंडा पकड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन युवा भारत का बड़ा जागरूक है, बड़ा विद्वान है, आकू माइंड बहुत तेज है। राहुल गांधी जी के साथ हर मोड़ पर राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ खड़ा है, दीदी प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा है। अभी तो राहुल गांधी ने आगाज किया है, अभी दौर बाकी है। राहुल गांधी जी इतना चुनाव हारने के बाद जी अरबों का पैसा मीडिया में लगा के राहुल गांधी जी को खराब किया, राहुल गांधी जी के विश्वास को तोड़ा उनकी मीडिया ने। आज वही युवा राहुल गांधी को भगवान क्या कह सकते हैं? जो युवाओं की हक की बात करेगा उसको हम भगवान की दर्जा कर देंगे। राहुल गांधी जी भगवान रूपी बनके, हनुमान जी बनके एकदम युवाओं के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। राहुल जी को क्या जरूरत थी युवाओं के साथ खड़े होने की? यही जरूरत है कि देश में युवा ही देश का नेतृत्व होता है। नहीं तो वो नेता प्रतिपक्ष है, वो नहीं युवाओं के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे ऐसे अपने को प्रधानमंत्री दिखा रहे थे। कहाँ गए वो सारे नेता? वो तो सब इंडिया गठबंधन के ही थे। अरे भाई, इंडिया गठबंधन से बगावत करने के बाद अपने आप को प्रधानमंत्री दिखा रहे थे। कहाँ गए सारे नेता? एकलौता ऐसे नेता है वही नेता। अब वही सारे नेता राहुल गांधी जी को अपना नेता मांग रहे हैं, क्योंकि डर गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास ऐसी चाबी है कि कोई नेता रुक नहीं पा रहा है, उनके झोली में गिर जा रहा है। राघव चड्ढा जी को देखो, अब चुप हो गया, उनकी बोलती बंद हो गई, युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। ऐसे तमाम नेता हैं, जब मोदी और अमित शाह चाबी लगाते हैं तो उनके झोली में गिर जाते हैं। भारत का एकलौता ऐसा नेता है, ऐसा एक शेरनी है राहुल गांधी और दीदी प्रियंका गांधी, जो कभी डरे नहीं बुजदिलों से। ये बुजदिल है, ये वोट चोर है, ये पैसा चोर है, ये गद्दी चोर है। बताइए, राम भगवान को आपने छोड़ा, राम भगवान के घर से आपने उनके पादुका चोरी किया, उनके गहने चोरी किए। शर्म आना चाहिए। आज तक एसआईटी गठन किया आपने, जांच किया, कोई जांच में नहीं आया, मामला दफा हो गया। तो आप चोर लोग हैं। देश का युवा नेतृत्व बदलाव चाह रहा है, पूरी तरीके से बदलाव फिक्स है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब राहुल गांधी जी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, इन्होंने अभी कहा कि मोदी जी के पास एक ऐसी चाबी है जो विपक्ष के नेताओं को अपने तरफ ले आती है। तो ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष की पार्टियां अपने नेताओं को रोक नहीं पाती? चाबी है, केवल उनको सबको बेचने का काम किया है। पूछो कैसे? रेल बिक गया, तेल बिक गया, लोन बिक गया, सब कुछ बिक गया, जमीन बिक गया, केवल निजीकरण कर दे रहे हैं। और छात्रों के साथ दिल्ली में जंतर मंतर में देखिए उनके ऊपर क्या हो रहा है, गोला फेंका जा रहा है, एक महिला के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ जो है शोषण किया जा रहा है। कौन सा सरकार है? सरकार क्या कहती है? सरकार जो है जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए होती है, ना कि वो अपने लिए होती है, ना कि अपने गद्दी के लिए होती है। हम जनता के लिए युवाओं के नेतृत्व में अभी पेपर लीक बार हो रहा है। 152 पेपर लीक हुए हैं।
उसका रिजल्ट आज तक नहीं है, सब पेंडिंग में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी तानाशाही है, इनकी तानाशाही है। ये केवल युवाओं को आवाज दबाने का काम कर रही है सरकार, और किसानों को आवाज दबाने की काम कर रही है। देखिए, आप बताइए, राशन दे करके एक टाइम का खाना हम लोग खा सकते हैं, लेकिन देश का हर व्यक्ति, हर परिवार में नौकरी चाहिए। उनको आगे बढ़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो नौकरी जरूरी है। राहुल गांधी जी बात अभी ये बोल रहे थे कि झारखंड में क्या हो रहा है। अभी देखा ना, झारखंड में राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार है। देखिए, यही होना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वहां उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा छात्रों का प्रदर्शन होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी वहां गए क्यों नहीं? भाई बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं लगातार। सुनिए, जाएंगे भी, वेट करिए। वही युवा से बात कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर झारखंड तक पूरे भारत का युवा राहुल गांधी के साथ है। एक प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सबने जाके धरना प्रदर्शन दिया और जंतर मंतर के छात्रों की जो है आवाज बने वो। लेकिन यही काम वो रांची में जाके क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली से सिंहासन हिलता है कि नहीं? दिल्ली में जब प्रधानमंत्री बैठा है तो वहां घेरने का काम करेंगे विपक्ष का नेता की नहीं? तो हम कहा कि झारखंड जाएंगे, प्रधानमंत्री झारखंड गया, युवाओं का दर्द जाने गया। राहुल गांधी तो फोन पे हर जगह बात कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ कौन खड़ा है? तो सरकार तो आपकी है झारखंड में, तो पार्सलिटी नहीं किया ना। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने उन छात्रों को कहा कि आप सब बिल्कुल प्रदर्शन करें, आपकी हक की बात है, अगर जरूरत पड़ी तो वहां मैं भी आऊंगा। ये बात हुई ना। राहुल गांधी एक बार भी नहीं कहा छात्रों के ऊपर गोली चलवा दो, उनके टेंट हटवा दो, उनको मारिए, उनके ऊपर गोले छोड़िए। राहुल गांधी ने कहा? नहीं कहा। राहुल गांधी जी बड़े नेता